हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स पांडविया पर। आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के ऊपर होने वाली है। अगर आपने इससे पहले हमारे इसके कांसेप्ट को नहीं पढ़ा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले आप उसे कांसेप्ट पढ़ लीजिए, देन उसके बाद इस वीडियो पे आइए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या एक्सरसाइज का उसे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि लेट ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहां तक एलिमेंट 14 तक है। ठीक है, ये एलिमेंट कहां तक है 14 तक है। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, हमें ए टू ए एक रिलेशन डिफाइन करना है बाय रिलेशन ये रहा। ठीक है, x is to y, x comma y is such that 3x minus y is equal to 0. ठीक है, where x belongs to x comma y belongs to a। हमें इसका एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, इस रिलेशन हमें डिफाइन करना है। उसके बाद इसका वही चीज डोमेन, कोडोमेन, रेंज लिखना। ठीक है, कोडोमेन एंड रेंज भी लिखना। ये सारी हम इसकी चीजें बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम इसके रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करें तो हमारा क्या होगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाओ, 3x minus y is equal to 0। ठीक है, हमें किसके किसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, a और a के बीच में। ओके, सो 3x minus y equal to 0 है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 3x equal to y लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो भी तुम x की वैल्यू पुट कर रहे हो और जो भी तुम्हारी y की वैल्यू आ रही है वो दोनों किसमें होना चाहिए, सेट A में ही होना चाहिए, क्योंकि हमें रिलेशन किसमें एस्टैब्लिश करना है, सेट A टू A। तो इसका मतलब क्या है, x y जो हमारा जो भी आंसर आना चाहिए x और y का, x में हम जो भी वैल्यू पुट करें y हमारा आंसर आना चाहिए वो किससे में होना चाहिए, सेट A में ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बता इसमें कौन-कौन से, इसमें जो कौन-कौन से हम वैल्यूज सबसे पहले पुट कर सकते हैं वो देखो। ठीक है, सबसे पहले तुम क्या पुट कर सकते हो, x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हो, और 1 किस में, a में है। x इक्वल टू जब तुमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू तुम्हारे पास 3 आ गई। ओके डन, आगे चलो। जब तुमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 पुट करके देखा कितना आ रहा है, 3 2 6, y की वैल्यू 6 आ गई। तो x और y दोनों ही a में है। ठीक, आगे चलते हैं। जब तुमने x इक्वल टू 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9। क्या 3 और 9 दोनों x में है, यस, सॉरी a में है, यस है। x की वैल्यू एक बार 4 पुट करना, कितना वैल्यू आ रहा है, 3 4 जा 12। क्या 4 और 12 दोनों a में है, यस है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। 5 एक बार पुट कर देखना, 5 3 जा 15। ओके, तो अब ये देखो क्या 5 और 15 दोनों a में है, 5 तो है a में, लेकिन क्या 15 है, नहीं, 14 पे ही सेट a जो है खत्म हो जा रहा है, तो हमारे ये वाला रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे रिलेशन में क्या हो गया हमारी, ये रहा हमारे से रिलेशन जो हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम इसका डोमेन लिखते हैं। सो हमारे इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। तो डोमेन हमारा क्या निकला, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कोडोमेन, सॉरी रेंज हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम रेंज लिखेंगे। सेकंड वाला एलिमेंट जो रिलेशन में होता है वो क्या होता है, रेंज होता है, तो क्या होगा 3 6 9 एंड 12। ये इसका रेंज हो जाएगा 3 6 9 एंड 12। ओके, उसके बाद हमें क्या लिखना है, अब हमें कोडोमेन लिखना है, कोडोमेन। तो कोडोमेन हमारा क्या होता था, कोडोमेन हमारा होता था सेकंड वाले एलिमेंट के जितने भी सेकंड वाले सेट में जितने भी एलिमेंट है, हमारे सेट दे रखा है सेट 2, उसमें सेट बी, उसमें जितने भी एलिमेंट है
वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे कोडोमेन हो जाएंगे, ठीक है। तो सेट बी हमारे यहाँ पे कौन सा है, सेट ए ही हमारा सेट बी का भी काम कर रहा है और सेट ए ही हमारा सेट ए का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट बी हमारा सेट ए का काम कर रहा है, तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट हो जाएंगे। कोडोमेन में हमारे ए के सारे एलिमेंट हो गए, दैट इज 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये 14 तक जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, डिफाइन अ रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन, हमें एक रिलेशन डिफाइन करनी है ऑन अ सेट n पे ऑफ नेचुरल नंबर, n हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। जो कि रिलेशन हमें दे रखी है, हमारा n है क्या, n क्या हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। n क्या है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें रिलेशन क्या दे रखी है, x is to y, x comma y, x comma y such that y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5 comma x belongs to natural number n, ठीक, लेस देन, ठीक है। x जो है वो किससे है, लेस देन 4, x लेस देन 4 है and x belongs to natural number y, n, ये x belongs to natural number n, कॉमा तो लगाना भूल ही गया, यहाँ पे x कॉमा y, x और y दोनों की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर n से। तो हमें इसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, देन उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। यहाँ पे सिर्फ डोमेन और रेंज बताना है, कोडोमेन नहीं बताना, ठीक है। सो देखो क्या होगा, अगर हम इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, y हमारा क्या है, x plus 5 है। तो सबसे पहले मैं देखूं x क्या है, नेचुरल नंबर है, y भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो x की जगह एक बार 1 पुट करके देखो, 1, y की वैल्यू क्या आएगी, 5 plus 1 6, ओके। x की जगह 2 पुट करके देखना, हमें x की वैल्यू कहां तक पुट करनी है, लेस देन 4 तक पुट करनी है। क्या इक्वल टू का साइन बोला है, नहीं, ओनली लेस देन 4 बोला है। तो हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, 2 पुट करनी है, देन 3 पुट करनी है। 2 पुट करना कितना आ रहा है, 2 plus 5 7, x की वैल्यू 3 पुट करना, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 plus 5 8, ठीक है। 4 क्या हम पुट कर सकते हैं, हम 4 नहीं पुट कर सकते क्योंकि x की वैल्यू हमें कहां तक पुट करनी है, लेस देन 4 तक पुट करनी है। लेस देन 4 1 2 3, क्या x, y सब में नेचुरल नंबर n से बिलोंग कर रहे हैं, 1 और 6 नेचुरल नंबर है, 2 और 7 नेचुरल नंबर, 3 और 8 नेचुरल नंबर है। सो ये हो गया हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। हमें क्या बताना है, हमें डोमेन बताना है और इसका रेंज बताना है। चलो फटाक से ये भी बता दो, डोमेन क्या होता है, रिलेशन में जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है। तो क्या फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 2 और 3, 1 2 3, रेंज हमारा क्या है, सेकंड एलिमेंट 6 7 8, 6 7 8, ये क्या हो गया, ये हमारा डोमेन और रेंज निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, और एक सेट दिया हुआ है सेट बी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, दोनों के बीच में रिलेशन भी एस्टैब्लिश करके दे रखा है हमें, ठीक है। रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है हमें, एस्टैब्लिश की डेफिनेशन दे रखी है। हमें रिलेशनशिप को बताना है कि वो रिलेशनशिप हमारा क्या होगा, ठीक है। और हमें उस रिलेशनशिप को किस में लिखना है, रिलेशन किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो आ जाओ, आई सेट ए देखो क्या देखा है और सेट बी क्या देखा है। सबसे पहले तो हम ये नोट डाउन करेंगे, सेट ए हमारा क्या है 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5, ठीक है। सेट बी हमारा क्या है 4 6 एंड 9, 4 6 9। रिलेशन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, रिलेशन की डेफिनेशन हमारी कुछ ऐसे है, x, y, x, y such that difference between x and y is odd, ठीक है। x और y के बीच में जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन
x and y is on, ठीक है, where x belongs to set A and y belongs to set B। आया समझ में ये चीज, रिलेशन क्या है? अब चलो फटाक से इसका रिलेशन जो है वो हम डिफाइन करते हैं। x और y हमें ऐसा से ढूंढना है ना जिनका डिफरेंस क्या हो, ऑड हो, ठीक है। तो एक बार 4 में से 1 को माइनस करना, 4 में से 1 गया 3, क्या इसका डिफरेंस ऑड है? 3 आ रहा है, ऑफ कोर्स ऑड है। तो क्या क्या आंसर इसका? हमने क्या पुट किया, हमने 1 माइनस 4, 2 माइनस 6, 3 माइनस 9 और 5 माइनस 9 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1,4, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस जब भी लेते हैं हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑड पूछे तो ऑड किसमें बताते हैं हम लोग, हमेशा ऑड बताते हैं पॉजिटिव नंबर्स में, ठीक है। तो एक इसका जो है 1,4 और किसका ऑर्डर है 4 2, 4 में से 2 गया 2 आ रहा है, 4 में से 3 गया 1 आ रहा है, यस ये की हो जाएगा, दैट इज 3,4। फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा क्या है, हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट जो आएगा ना इसमें हमारा हमेशा आएगा सेट ए से, और सेकंड वाला एलिमेंट हमेशा किससे आएगा, सेट बी से, क्योंकि रिलेशन के ऊपर है क्या है, सेट ए क्या है, सेट बी क्या है, तो 3,4, ठीक। अगला आ जाओ, 4 में से 5 गया 1, तो क्या हो जाएगा 5,4, ये भी ऑड है। आगे चलते हैं, 6 में से 1 गया 5, ये भी ऑड है, तो 1,6, 6 में से 2 गया 4, ये नहीं होगा, इवन है, 6 में से 3 गया 3, तो क्या है 3,6, 6 में से 5 गया 1, ये भी हो जाएगा 5,6, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड नंबर एलिमेंट पे, 9 में से 1 गया 8, इवन है, नहीं लेंगे, 9 में से 2 गया 7, ऑड है, इसे ले लो भाई 2,9, 9 में से 3 गया 6, इवन है, नहीं लेंगे, 9 में से 5 गया 4, इवन है, नहीं लेंगे, काम खत्म। ये बन गया तुम्हारा रिलेशन। आगे इसका डोमेन को डोमेन ही बताना है क्या? यस नहीं, इसमें डोमेन या रेंज को डोमेन कुछ नहीं बताना है, बस रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो ये रहा तुम्हारा रिलेशन, ये रहा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हमें फिगर दी हुई है, ठीक है, रिलेशन उसमें एग्जिस्ट कर रहा है पी और क्यू के बीच में, तो हमें क्या बताना है, हमें उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है रिलेशन का, ठीक है, उसका रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखना है, एंड देन उसके बाद हमें बताना है इसका डोमेन एंड रेंज, ओके। तो आ जाओ करते हैं, पी में देखो हमारे कौन सा एलिमेंट है, पी क्या है 5 6 7, 5 6 7, ठीक। क्यू में क्या है 3 4 5, 3 4 एंड 5, ठीक। मैपिंग ये है, मैं बताता हूँ अपने पिछले वीडियो में मैपिंग कैसे करते हैं, ये मैपिंग ये है, ठीक है। मुझे सबसे पहले क्या बताना है, मुझे इसका बताना है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा, ये स्टेटमेंट में। आ जाओ करते हैं फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर का रिलेशन, ये रिलेशन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, हमें इसको लिखना है बस। कैसे लिखेंगे, x, y, x, y such that क्या है हमारी वैल्यू, x की जो वैल्यू है ना वो इक्वल है y माइनस y प्लस 2 के, x की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल है y प्लस 2 के, या फिर मैं सेम चीज ऐसे लिख सकता हूं, सेम चीज को y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये प्री इमेज होगी, तो तभी तो इसकी इमेज निकलेगी, दैट इज y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2, मतलब q में जो सेट q में जो एलिमेंट है ना, सेट q में जो एलिमेंट है वो सेट p में से जब तुम 2 माइनस करो तो तुम्हारा सेट q वाला एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। y माइनस 2 वेयर x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b, हो गया, सीधी बात, सिंपल रहा। अब उसके आ जाओ, तुम्हें क्या लिखना है, अब तुम्हें इसका लिखना है रोस्टर फॉर्म, ठीक। रोस्टर फॉर्म इसे कैसे लिखोगे,
रिलेशन R इज इक्वल टू 5,3, ठीक, 6,4, ओके, एंड देन 7,5। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, ये सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है? सॉरी पार्ट नंबर से थर्ड में, पार्ट नंबर थर्ड में तुम्हें बोला है व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? ये पार्ट 2 में इंक्लूड है, हम इसके बताएं डोमेन और रेंज। सो डोमेन हमारा क्या होता है? रिलेशन में फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारा डोमेन होता है। ये रिलेशन फर्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है? 15, सॉरी 15 नहीं यार, मैं भी देखो क्या पढ़ रहे थे, ये 5 5 6 और 7, 5 6 एंड 7, ये तुम्हारा डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा? दो रेंज निकल रही है हमारी 3 4 5, 3 4 5। सेकंड वाला एलिमेंट तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा सेकंड वाला एलिमेंट रेंज होता है। तो डोमेन और रेंज निकल गया, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसके बाद 4 क्वेश्चन और बच जाएंगे, कर लेंगे वो भी धीरे धीरे। यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, ठीक। सबसे पहले हम सेट ले लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। हमें एक रिलेशन दे रखा है, क्या भाई? x y तो सब में रहेगा, इज टू इनका तो सब में लाइन रहेगा। उसके बाद क्या है? अच्छा ये ए बी में है, सॉरी 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 सॉरी, ये ए कॉमा बी इज टू a comma b belongs to a comma b belongs to set a, ठीक है। उसके बाद क्या है कि b is exactly divisible by a, ठीक। b is exactly divisible by a, यह रिलेशन हो गया। हमसे पूछा क्या है? इसको एक रोस्टर फॉर्म में लिखो, डोमेन बताओ एंड रेंज बताओ। इसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? अच्छा भाई रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन बताना है, रेंज बताना है। रोस्टर फॉर्म में लिखो भाई। b क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल है a से, ठीक। तो इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें बड़ा वाला एलिमेंट जो वो डिवाइड हो जाएगा किसी छोटे वाले एलिमेंट से? एक बार देखे ना, सबसे पहले तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ठीक। और 1 1 भी हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हारा ये निकल आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ठीक। क्योंकि ये सब 1 से डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद अगला देखो 2 का देखो, 2 किस को डिवाइड कर देगा? 2 4 2 6, ओके। 3 किस को डिवाइड कर देगा? 3 एंड 6 ओनली, बस ये। उसके बाद 4 किसी को डिवाइड करेगा? नहीं। 5 किसी को डिवाइड करेगा? नहीं। 6 किसी को नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा इसका रोस्टर फॉर्म। तुम्हारा जो भी रिलेशनशिप दिया होगा इसका तुम्हारा रोस्टर फॉर्म हो गया, तुम्हारा रिलेशन। सही है? सही है ना? एक बार मैच कर लो। 1 सबको ही डिवाइड दे देगा, इसलिए सबका पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद आ जाओ 2 जो है 4 को डिवाइड करे, 2 जो है 6 को 4 को डिवाइड करे, 2 जो है 6 को डिवाइड करे। चलो 3 ओनली 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है। एक चीज हमारी रह गई, क्या? वो ये कि 2 2 को भी डिवाइड करेगा, 3 3 को भी डिवाइड करेगा, 4 4 को भी डिवाइड करेगा, 5 5 को भी डिवाइड करेगा और 6 6 को भी डिवाइड करेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया इसमें? ये तुम्हारा हो गया इसमें रिलेशन, ठीक है। ये क्या तुम्हारा रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया हमारा। सेकंड नंबर क्या पूछा इसमें? डोमेन पूछा है।
तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा वो देख लो। डोमेन क्या होता है हमारे रिलेशन में, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना वो तुम्हारा डोमेन होता है। तो क्या है 1 2 3 4 5 6। तो डोमेन तुम्हारा क्या निकला 1 2 3 4 5 6। ठीक। रेंज, और नंबर में तुम्हें रेंज पूछा है, रेंज तुम्हारा क्या निकला 1 2 3 4 5 6। सेम एक चीज रिपीट हो रही है 1 2 3 4 5 6। ये तुम्हारा रेंज निकल गया। तो सेम तुम्हारा डोमेन निकल गया, रेंज निकल गया, और ये सेम किसके इक्वल है, यही सेम तुम्हारे सेट के इक्वल है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, उसे एक बार देख, जगह है यहाँ पे लिख देंगे। हाँ चलो हो जाएगा शायद, ट्राई करते हैं, नहीं वो तो वहां रद्द कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिटरमाइन द रेंज एंड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, ये एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और x का जो सेट है उसका एलिमेंट भी दे रखा है हमें। ठीक, तो चलो आओ करते हैं रिलेशन। सबसे पहले वो क्या है, x, x plus 5 is such that is to x belongs to 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो मुझे एक चीज ये क्लियर कर दो, क्या तुम्हें इसका मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और कुछ बचा है नहीं। सबसे पहले मुझे ये चीज क्लियर करो, क्या तुम्हें इसका मतलब समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं रिलेशन x, x plus 5। अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, x, y लिखते थे, अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं x, x plus 5। तो क्या x plus 5 हमारे y को डिनोट नहीं कर रहा, क्या मैं x, y नहीं लिख सकता, where y is equal to x plus 5, सेम लाइन हो जाती ना। सो x, x plus 5 हमारा x का सेट क्या है, हम इधर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, x इक्वल टू यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, सो x का हम ये कौन कौन सी वैल्यू रखें, ठीक है, जिनमें हमें प्लस करने पे 5 मिल जाए, सॉरी प्लस 5 करने पे वो हमारी वैल्यूज x में ही लाई करे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसके लिए रिलेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 प्लस 0 5 है इसमें, ऑफ कोर्स है। x की वैल्यू 1 पुट करना, 1 प्लस 5 6, x में है 1 और 6 दोनों है, यस ऑफ कोर्स दोनों है। आगे चलो x की वैल्यू 2 पुट करना, 2 प्लस 5 7, नहीं है ना, तो इसके आगे कोई सा भी नहीं है, 2 प्लस 5 भी नहीं आएगा, 3 प्लस 5 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 और 5 कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, 8 क्या इस x में है, नहीं x से बिलोंग नहीं करती है, रिलेशन में नहीं आएगा। अब इससे बड़ा कोई सा भी आएगा नहीं, इससे बड़ा कोई सा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट यहीं पे खत्म, ये हमारा रिलेशन जो है यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, 0,5 1,6, क्योंकि यही जो एलिमेंट है ना वो हमारे सेट x में जो है वो लाई कर रहे हैं। हमें इसे क्या पता है, डोमेन और रेंज पता है, वो बता दो फटाक से। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट इज 0 and 1, रेंज सेकंड एलिमेंट इज 5 and 6। ठीक है, ये हमारा 0 1, ये हमारा 5 6, डोमेन और रेंज मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हमारा ये है। पता नहीं यार क्यों थोड़ा सा ओल्ड जैसा लग रहा है, आई थिंक थोड़ा सी रेस्ट की जरूरत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टिंग टोंग टोंग, टिंग टोंग, डिंग टोंग, डिंग 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 डिंग, निंजा टेक्निक। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 करना 7 करना, क्वेश्चन नंबर 7 6 हो गया, अच्छा 5 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करना।
सही है, या फिर दिमाग काम करना बंद कर रहा है। उसके बाद दो क्वेश्चन और बचेंगे हमारे पास। सर क्या राइट द रिलेशन आर, ठीक है, आर हमें कोई रिलेशन लिखना है x x क्यूब के बीच में, x x क्यूब वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आगे देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तुम x अपना सेट लिखो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। प्राइम नंबर लेस देन 10 है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 7 9 नहीं होता, 10 से कम लिखने हैं, तो ये चीज यहीं पे रहेगी, ठीक है। हमें x x क्यूब बताना है, ऐसा नंबर जिसका उसका क्यूब जो करे ना तो हमारा x में ही रहे, ठीक है। चलिए, क्या इसमें ऐसा बोला है कि x y where x belongs to x y belongs to x, ऐसा नहीं बोला है ना, इसका मतलब क्या लेना, हमें x और x क्यूब सीधी सीधी बात यही लेनी है। r इज इक्वल टू x क्यूब है, तो सबसे पहले अगर मैं 2 रखूं तो मेरा इसका क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। 3 पुट करूं तो क्यूब कितना देगा, 27 आ जाएगा। 5 पुट करूं तो क्यूब 125, 7 पुट करूं तो क्यूब 243, ठीक है। 7 क्यूब 243 होता है, एक बार कंफर्म कर लो। 7 9 63, 3 से 36, 7 28, 28 से 34, तो 343 होता है, 243 343, ठीक है। ये x x क्यूब के बीच में हमने रिलेशन एस्टैब्लिश किया। ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बस ये लिखना था रोस्टर फॉर्म में, इसमें ज्यादा कुछ नहीं रॉकेट साइंस लगा है, ठीक। आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास a कोई सेट है x y z, b कोई सेट है 1 2, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ रिलेशन बताना है फ्रॉम 1 to 2। देखो a कोई सेट है x y z, ठीक, b कोई सेट है 1 हमें बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, रिलेशन फ्रॉम a to, इस चीज को ध्यान से देखना क्योंकि आई थिंक मैंने ना ऐसे कंसेप्ट पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया, ठीक है। सो हम नंबर ऑफ रिलेशन बताएं x एंड a में, a एंड b में, तो a एंड b में नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे बता सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर pq, 2 की पावर pq, वेयर p, या फिर इसे ऐसे लिख लो, थोड़ा सा इजी रहेगा, मतलब इजी नहीं रहता, पढ़ने में अच्छा लगता है। 2 की पावर m, ठीक, where m is the number of element, where m is equal to ma, m is equal to mb, number of element in a and number of element in b, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितना निकलेगा, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर, a में कितने एलिमेंट है, 3 है, b में कितने एलिमेंट है, 2 है, आंसर इसका कितना है, 2 की पावर 6, ठीक है। या तो 2 की पावर 6 रहने दो, या तो फिर इसको तुम 64 लिख दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये चीज मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताई थी, इसमें मैं कवर कर दे रहा कि नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, ठीक है। कॉपी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, लेट R बी द रिलेशन ऑन Z defined by R is equal to A, B such that A, B belongs to Z, ठीक है। देखो R is a function
a comma b such that a comma b belongs to z, that is इंटीजर की बात कर रहा है भाई, where a minus b is an integer, a minus b is an integer, ठीक है। ये रहा हमारा रिलेशन, ठीक है। हमें क्या बताना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, डोमेन और रेंज बताना है आर का, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम कभी भी दो इंटीजर को माइनस करें, इंटीजर के बीच में या तो हम एडिशन करें या तो हम सब्ट्रैक्शन करें। सबसे पहले तो ये बताइए कि फाइनाइट सेट है, कैसी कोई वैल्यू दे रखी है कि a की जो हमारी वैल्यू होगी वो इतनी होगी, b की जो वैल्यू होगी हमारी इतनी होगी, या फिर z जो हमारा इंटीजर है वो यहाँ से यहाँ तक है, कोई वैल्यू नहीं रखी ना, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। सो इंटीजर में कहीं भी दो इंटीजर के बीच में जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज हमें एक इंटीजर ही मिलेगा, INTER, ठीक है, इंटीजर ही मिलेगा। सो इसने पूछा हमसे पूछा डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज। सो जो हमारा डोमेन होगा वो ऑलवेज एन इंटीजर होगा, जो रेंज होगा वो भी हमारा ऑलवेज इंटीजर से होगा। z से शो कर सकते हैं क्योंकि इसने क्या लिखा a कॉमा b बिलोंग्स टू z, यहाँ पे z, ये रहा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 2.2 एंड अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट कवर किए उसमें से एक कंसेप्ट ही डिफरेंट था जो कि हमने एक्सरसाइज में यूज किया है, ठीक है, वो भी अब मैंने क्लियर कर दिया आपको। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई करने का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।